सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड टोरिनो के बारे में। ये कहानी है वोल्ट कोवाल्स्की की, जो एक वॉर वेटरन है। उसने कोरिया में युद्ध लड़ा था, लेकिन अब वोल्ट बूढ़ा हो चुका है और उसे दुनिया की हर एक चीज से समस्या है। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों से भी नफरत करता है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था उसके बच्चे बिल्कुल भी वैसे नहीं है। लेकिन वोल्ट की जिंदगी तब बदलती है जब उसके पड़ोस में कुछ कोरियन रहने चले आते हैं और आसपास के सारे गुंडे उनके दुश्मन हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक चर्च का दृश्य आता है। यहीं पर हम वोल्ट को देखते हैं। वोल्ट बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। वोल्ट की पत्नी का नाम था डोरोथी और ये सारे लोग यहाँ पे उसकी पत्नी के लिए आए हैं। यहाँ पर वोल्ट के बच्चे हैं और उसके पोते पोतियां भी हैं। लेकिन वोल्ट अपने पोते पोतियों को देखने के बाद बहुत ही नाराज होता है, क्योंकि उनमें जरा सी भी तमीज नहीं है। उन्हें ये भी पता नहीं है कि कैसे कपड़े पहन करके यहाँ पे आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपनी दादी की बेइज्जती कर रहे हैं। इसीलिए वोल्ट उन्हें देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने बेटों पर भी गुस्सा करता है कि वो अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे कि उन्हें कैसे तमीज से पेश आना चाहिए। तब वोल्ट के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम चाहे जो कर लें, हमारे पिता हमसे कभी भी खुश नहीं रह सकते, इसीलिए हमें उनके हाल पे उन्हें छोड़ देना चाहिए। और इन चीजों को देख करके हमें पता लगता है कि वोल्ट अपने बच्चों को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खुद गर्ज है। वोल्ट की जिंदगी में एक ही रोशनी थी और वो थी उसकी पत्नी डोरोथी, जिसके साथ वो पिछले 50 साल से था। लेकिन अब डोरोथी भी उसे छोड़ करके चली गई और वोल्ट पूरी दुनिया में अकेला हो चुका है। फिर सारे लोग चर्च से वापस आ जाते हैं और घर में दावत खाने लगते हैं। लेकिन वोल्ट देखता है कि उसके बच्चे यहाँ पर भी बहुत ही बदतमीजी कर रहे हैं और उसके पोते पोतियां भी, और वोल्ट उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो लोग इसके घर से बाहर चले जाएं। फिर वोल्ट इन सबसे पीछा छुड़ाने के लिए थोड़े समय के लिए बाहर जाने लगता है। तभी हम उसके कुत्ते को देखते हैं जिसका नाम है डेजी। डेजी भी उसके साथ जाती है। तभी वोल्ट बाहर देखता है कि एक नई कोरियन फैमिली उसके बगल में रहने आई है। इस घर में पहले कुछ अमेरिकी रहते थे, लेकिन अब साउथ एशियन यहाँ पे रहने आए हैं और इस इलाके में जितने भी गुंडे हैं वो ज्यादातर साउथ एशियंस हैं। लेकिन वोल्ट इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो घर के अंदर आ जाता है। तभी उसे आवाज आती है अपने गैराज की तरफ से। फिर जैसे ही वो गैराज का दरवाजा खोलता है, वो अंदर अपनी पोती को देखता है जो स्मोक कर रही होती है। तब इस चीज को देखने के बाद वो चिढ़ जाता है। तभी उसकी पोती की नजर पड़ती है वोल्ट की कार पे, जो बहुत ही शानदार है। इस कार का नाम है ग्रैंड टोरिनो और वोल्ट की पोती को ये कार बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वो वोल्ट से कहती है कि आपके मरने के बाद ये कार किसका होगा। तब इस बात को सुनते ही वोल्ट भड़क जाता है और अपनी पोती को यहाँ से भगा देता है। तभी इनका फिर से दरवाजा बजता है। फिर जैसे ही वोल्ट दरवाजा खोलता है, वो अपने दरवाजे पे एक कोरियन लड़के को देखता है जिसका नाम है थाओ। थाओ का परिवार वोल्ट के बगल वाले बिल्डिंग में रहता है, इसीलिए थाओ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मांगने आया है। लेकिन वोल्ट उसकी बातों को सुनता भी नहीं और दरवाजा बंद कर देता है। तभी यहाँ पर चर्च का पादरी आता है और वो आकर के मिलता है वोल्ट से और वोल्ट को बताता है कि तुम्हारी पत्नी हमेशा मेरे पास आया और मरने से पहले उसने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम अपना कन्फेशन दो ईश्वर को। तुम्हें जो भी गलत लगता है तुम ईश्वर से उन सारी चीजों के बारे में बात करो। लेकिन वोल्ट पादरी को कहता है कि मुझे बिल्कुल भी ईश्वर में भरोसा नहीं है और न ही मैं ईश्वर से कोई बात करने वाला हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर सारे लोग एक एक करके जाने लगते हैं। तभी वोल्ट देखता है कि उसके बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन इसके बच्चे के पास जैपनीज कार है। फिर इस चीज को भी देख करके वोल्ट नाराज हो जाता है, क्योंकि उसके मुताबिक इन्हें फोर्ड की गाड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि फौज से आने के बाद वोल्ट ने अपनी पूरी जिंदगी फोर्ड कंपनी में काम किया था। इसीलिए उसे लगता है कि उसके बच्चों को फोर्ड की गाड़ी चलानी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वोल्ट के बच्चे इन बातों पर ध्यान नहीं देते और यहाँ से चले जाते हैं। तभी वोल्ट देखता है कि उसके बगल में बहुत सारे कोरियन लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, इसीलिए वो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन खुशियां मनाने का उनका जो तरीका है वो वोल्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर वो घर के अंदर चला जाता है। तभी एक बार फिर से यहाँ पे पादरी आता है और आग्रह करने लगता है कि वोल्ट जाकर के कन्फेशन करे, लेकिन वोल्ट एक बार फिर से मना करता है। तभी दूसरी तरफ हम थाओ को देखते हैं जो रास्ते से जा रहा होता है। तभी यहाँ के कुछ गुंडे उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वो एशियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर वो थाओ को पीटने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पर एक और एशियन गैंग आ जाता है, जिस गैंग को चलाता है स्पाइडर नाम का एक आदमी। स्पाइडर थाओ का कजिन है। फिर स्पाइडर यहाँ पे थाओ को बचाता है और बचा के वापस लेकर के आने लगता है। लेकिन वो थाओ को कहता है कि तुम्हें मेरे गिरोह में शामिल हो जाना चाहिए। तब थाओ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब करने नहीं आया हूँ। लेकिन स्पाइडर नहीं मानता। वो अगले ही दिन पहुंचता है थाओ के घर पे और उसे विवश करने लगता है। तब एक वक्त के बाद थाओ समझ जाता है कि वो जब तक मना करता रहेगा तब तक ये लोग उसके घर आते रहेंगे और उसे परेशान करते रहेंगे। तब थाओ भी हाँ कह देता है कि वो उनके गिरोह में शामिल हो जाएगा। तब स्पाइडर कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी हमारे गिरोह में जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें पहले इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी कि तुम इस लायक हो। इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारा पहला असाइनमेंट दे रहे हैं। तुम्हारा पहला असाइनमेंट है कि तुम अपने पड़ोसी की ग्रैंड टोरिनो को चुराओगे। फिर ये सारे लोग खड़े होकर के ग्रैंड
टोरिनो को देखने लगते हैं और उसकी खूबसूरती को देख करके मन मस्त हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम वोल्ट को देखते हैं जो एक बार में है और अपने पुराने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है। तभी यहाँ पर फिर से पादरी आ जाता है और एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है वोल्ट को। तो वोल्ट पादरी को बैठाता है और कहता है कि मेरा कभी भी ईश्वर पर भरोसा नहीं रहा और ना ही सही गलत पे और ना ही जिंदगी और मौत पे। मैंने बहुत सारे लोगों की जानें ली हैं और मुझे इस तरीके से सिखाया गया कि लोगों की जान लेना गलत नहीं है। मैंने कोरिया में बहुत सारे लोगों को मारा है, इसीलिए अब मैं इस चीज को भूल चुका हूँ कि क्या जिंदगी है और क्या मौत है। फिर इतना कहने के बाद वो घर चला जाता है। तभी आधी रात में उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। फिर वोल्ट समझ जाता है कि कोई उसके गैराज के अंदर घुस गया है। तब वो बाहर निकलता है और सबसे पहले अपनी बंदूक को बाहर निकालता है और गैराज में आता है। तब उसे थाओ नजर आता है, लेकिन वो थाओ को पकड़ता उससे पहले वोल्ट नीचे गिर जाता है। तब थाओ भागने लगता है, लेकिन वो जैसे ही भाग के बाहर जाता है स्पाइडर का गैंग उसे कहता है कि वो आकर के गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन थाओ मना करके यहाँ से भाग जाता है। तभी सुबह में वोल्ट का बड़ा बेटा उसे कॉल करता है और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। तब वोल्ट पूरी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है क्योंकि वो जानता है कि उसके बेटे कितने स्वार्थी हैं। तब तक शाम हो चुकी होती है और स्पाइडर एक बार फिर से आता है थाओ के घर पे। तब थाओ अपनी बड़ी बहन के साथ बैठा होता है जिसका नाम है सू, लेकिन स्पाइडर यहाँ पे आते ही बदतमीजी शुरू कर देता है और थाओ को कहता है कि तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब थाओ मना कर देता है। फिर इस चीज को देखते ही स्पाइडर गुस्सा हो जाता है और उसका सारा गैंग थाओ को खींच के लेकर के जाने लगता है। तब थाओ के परिवार वाले उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते यहाँ के हालात खराब होने लगते हैं। तब स्पाइडर का गैंग गलती से चला जाता है वोल्ट की प्रॉपर्टी में और उसके गमले नीचे गिरने लगते हैं। तब वोल्ट अपनी बंदूक लेकर के बाहर आता है और स्पाइडर के गैंग को कहता है कि वो अभी के अभी यहाँ से भाग जाए। तब वो लोग वोल्ट को बूढ़ा देख करके उससे बदतमीजी करते हैं। तब वोल्ट इन्हें असली कमाल दिखाता है और कहता है कि जब मैं कोरिया में था तब तुम जैसे 5 फुटियों को सैंड बैग की तरह इस्तेमाल करता था उन्हें मारने के बाद, और मैं अभी भी जानता हूँ कि तुम जैसे बोनों को कैसे ठिकाने लगाना है। बस एक बार और मुझसे बदतमीजी करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद इनकी हालत खराब हो जाती है और स्पाइडर का पूरा गैंग यहाँ से भाग जाता है। तब थाओ का पूरा परिवार शुक्रिया अदा करता है वोल्ट का और सारे कोरियंस इस बात को जान जाते हैं। फिर सुबह में वो सारे लोग गिफ्ट लेकर के आते हैं वोल्ट के लिए। वो खाना देते हैं और फूल देते हैं, लेकिन वोल्ट को ये चीजें पसंद नहीं आती। फिर वो सारी चीजों को ले जा करके घर के पीछे रख देता है और थाओ के परिवार को कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो लोग फिर से शुक्रिया अदा करते हैं वोल्ट का और कहते हैं कि आप हमारे हीरो हैं। फिर थाओ भी माफी मांगता है वोल्ट से। उसने जो कुछ भी किया वो उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मसार है। तभी यहाँ पे पादरी आ जाता है और वोल्ट को कहता है कि मुझे पता लगा है कि रात में यहाँ पे लफड़ा हुआ था और उस लफड़े में तुम भी शरीक थे। तुमने पुलिस वालों को क्यों नहीं बुलाया? तो वोल्ट कहता है कि जब मैं सेना में था और कोई भी दिक्कत आती थी तब मैं तुरंत रिएक्ट करता था। मैंने मदद आने का कभी भी इंतजार नहीं किया। तब इन बातों को सुनने के बाद पादरी कहता है कि आपको इन सारी चीजों को भूलना पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। जब तक आप अपने दिमाग को युद्ध में फंसा करके रखेंगे तब तक कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। तब पहली बार वोल्ट को यहाँ पर पादरी की बातें समझ में आती है और वो उन बातों को अप्रिशिएट भी करता है, लेकिन वोल्ट जानता है कि वो इतनी जल्दी युद्ध की पीड़ा से नहीं निकल पाएगा। उसे पता है कि उसने युद्ध में क्या झेला था। वो चीखें अभी भी उसके कान में गूंजती हैं। तभी दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो अपने दोस्त ट्रे के साथ आ रही होती है। तभी यहाँ के कुछ लोकल गुंडे आ जाते हैं और वो सू को हैरास करने की कोशिश करते हैं। फिर ऐन वक्त पे यहाँ पे वोल्ट आ जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है जिसे देखते ही वो गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। तब वोल्ट समझाने लगता है सू को और कहता है कि तुम्हें अमेरिकन के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अपने जैसे एशियन लोगों के साथ रहो, तब तुम ज्यादा महफूज रहोगी। तब सू बताती है कि वो एशियन लोग उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। ये लोग इमिग्रेंट हैं। जब वियतनाम का युद्ध हुआ था तब से ये लोग बेघर हैं। फिर इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं अब वोल्ट पसंद करने लगता है सू को और उसे दया आने लगती है इसके परिवार पे। तब अगले दिन वोल्ट का बड़ा बेटा आता है मिलने के लिए अपने पिता से, क्योंकि आज वोल्ट का बर्थडे है। वो उसके लिए केक काटता है और वोल्ट को कहता है कि अब आपको अकेला नहीं रहना चाहिए, हम चाहते हैं कि आप कम्युनिटी सेंटर चले जाएं। तब इन बातों को सुनने के बाद वोल्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके बेटे क्या करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वोल्ट कम्युनिटी सेंटर चला जाए, फिर ये लोग बची हुई प्रॉपर्टी को भी बेच खाएं। फिर वो इन पे चिल्लाता है। तब उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ यहाँ से भाग जाता है और वोल्ट बाहर आकर के शराब पीने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है थाओ पे। वो देखता है कि थाओ एक महिला की मदद कर रहा है। फिर उसे समझ में आता है कि थाओ बुरा लड़का नहीं है। तभी सू आकर के वोल्ट को कहती है कि मेरे घर पे बारबेक्यू पार्टी चल रही है और पीने को भी बहुत कुछ है, तो अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। तब वोल्ट भी चला जाता है
क्योंकि आज के दिन वो अकेला शराब नहीं पीना चाहता। फिर वो अंदर जाता है, लेकिन उसे देखने के बाद सारे लोग घबरा जाते हैं। उन्हें अमेरिकन की आदत नहीं है, लेकिन वोल्ट को यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है और शराब भी। तभी शामन नाम का एक आदमी आता है वोल्ट के पास और कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और यहाँ के लोग भी तुम्हें पसंद नहीं करते। पिछले जन्म में तुमने कुछ ऐसा किया है जो चीज तुम्हें अभी तक परेशान कर रही है, इसीलिए तुम्हारे अंदर शांति नहीं है। फिर वोल्ट इन बातों को सुन ही रहा होता है, तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून आता है। तब वो भाग करके जाता है वॉशरूम में और सू जब उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तब वोल्ट झूठ बोलता है और सू को कुछ भी नहीं बताता अपनी हालत के बारे में और वापस आकर के खाना खाने लगता है सबके साथ। तब सू उसे लेकर के जाती है बेसमेंट में और वोल्ट यहाँ पे एक और लड़की से मिलता है जिसका नाम है युवा। युवा कहीं ना कहीं पसंद करती है थाओ को, लेकिन थाओ इस चीज को नहीं समझ पाता। तब वोल्ट जाता है थाओ के पास और कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार ही देखते समझ गया था कि तुम एक कायर हो। एक लड़की तुम्हें पसंद करती है, वो बार बार तुम्हारे पास आना चाहती है, लेकिन एक कायर की तरह तुम शांत बैठे हो। पता है सबसे बड़ा पाप क्या है? कि तुम उस लड़की को किसी और के भरोसे छोड़ दो जो लड़की तुम्हारे भरोसे रहना चाहती है। वो लड़की चाहती है कि उसे तुम छुओ, लेकिन अगर तुम उसके पास नहीं गए तब 5 खराब लड़के आएंगे और वो उस लड़की को छुएंगे। यही समय है मर्द बनने का। जाओ उस लड़की के पास और उसे अच्छा महसूस करवाओ। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी अगले दिन थाओ को उसकी माँ और सू पकड़ करके लाते हैं वोल्ट के पास और वोल्ट को बताते हैं कि हमें पता लग गया है थाओ ने क्या करने की कोशिश की थी और अब थाओ को 1 सप्ताह के लिए आपके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही कोरियन परंपरा है। उसने गलत किया है। तब वोल्ट मना कर देता है, लेकिन जब थाओ की माँ इंसिस्ट करती है तब वो मान जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही थाओ काम करने के लिए पहुंचता है, वोल्ट उसे बताता है कि मेरे घर पे कोई काम नहीं है, लेकिन सामने एक झोपड़ी टूटी पड़ी है, तुम उसे फिक्स कर सकते हो। तब थाओ उसे फिक्स करने लगता है और समय ऐसे ही निकलते जाता है। और जिस दिन 1 सप्ताह पूरा होने वाला होता है और थाओ जब वोल्ट के पास आता है, तब वोल्ट की तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वो थाओ को कहता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है। वोल्ट के मुंह से फिर से खून आ रहा है। तब वो जाता है अपने डॉक्टर के पास और वहाँ पर उसे पता लगता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है, वो जल्दी ही मरने वाला है। तब वो वापस आता है और पहला कॉल अपने बेटे को करता है उसे बताने के लिए, लेकिन उसका बेटा कहता है कि वो बिजी है। तो वोल्ट फोन रख देता है। वो नहीं चाहता कि उसका परिवार परेशान हो। तभी उसके पास थाओ आता है और ये दोनों गैराज में चले जाते हैं। तो थाओ देखता है कि इस गैराज में बहुत सारे टूल्स हैं। तब वो कहता है कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दूं तब भी इतने सारे टूल्स जमा नहीं कर पाऊंगा। तब वोल्ट उसे 3 टूल्स देता है और कहता है कि इससे तुम किसी भी मशीन को ठीक कर पाओगे। तभी वोल्ट के मुंह से फिर से खून आने लगता है और थाओ इस चीज को देख लेता है, लेकिन वोल्ट जानता है कि इस चीज को कैसे छुपाना है। वो थाओ को परेशान नहीं होने देता और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। तब सू आकर के शुक्रिया अदा करती है वोल्ट का कि वो एक अच्छा इंसान बना रहा है थाओ को। तभी वोल्ट बात करता है थाओ से और कहता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तब थाओ कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं स्कूल जाकर के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब वोल्ट कहता है तब तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें उस लड़की के साथ डेट पे जाना चाहिए, तभी तुम एक मर्द बन पाओगे और अपनी कायरता से बाहर निकलोगे। तब इतना कहते ही वो लेकर के जाता है उसे बार्बर शॉप पे। फिर वोल्ट और उसका बार्बर दोनों मिल करके सिखाते हैं थाओ को कि मर्द कैसे बात करते हैं और थाओ इन चीजों को सीखने लगता है। फिर वोल्ट थाओ को लेकर के जाता है अपने एक और पुराने दोस्त के पास जो थाओ को कंस्ट्रक्शन का काम देता है। तब जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं, फिर वोल्ट टूल्स खरीदवाने लगता है थाओ जो उसकी मदद करेंगे कंस्ट्रक्शन के काम में। और इन चीजों को देखने के बाद थाओ बहुत खुश होता है। लेकिन एक दिन जब वो रास्ते से आ रहा होता है तभी स्पाइडर का गैंग उसे पकड़ लेता है। तब ये लोग थाओ को पीटते हैं और सिगरेट से उसके चेहरे को भी जला देते हैं। लेकिन अगले दिन वोल्ट इस चीज को देख लेता है और वो समझ जाता है कि स्पाइडर ने किया है। तब वो थाओ से पूछता है कि स्पाइडर का एड्रेस क्या है, लेकिन थाओ कुछ नहीं बताता और चला जाता है। लेकिन वोल्ट के लिए मुश्किल काम नहीं है स्पाइडर का एड्रेस निकालना। फिर वो उसका एड्रेस निकालता है और वहां पहुंचने के बाद उसके एक गैंग मेंबर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और वार्निंग भी देता है कि अगली बार अगर वो लोग थाओ के परिवार के इर्द गिर्द अगर नजर भी आए तब वो सबको छल्ली कर देगा। और इतना कह के वो वापस आ जाता है। तब उसे पता लगता है कि थाओ ने युवा को डेट पे जाने के लिए पूछा है और इस चीज को सुन के वोल्ट बहुत खुश होता है। फिर थाओ को कहता है कि डेट नाइट को तुम मेरी गाड़ी लेकर के जा सकते हो, इसमें युवा को लेकर के जाना। लेकिन जैसे ही रात होती है स्पाइडर का पूरा गैंग यहाँ पे चला आता है और वो अंधाधुंध थाओ के घर पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब वोल्ट भागता हुआ आता है थाओ के घर पे और देखता है कि सारे लोग सुरक्षित हैं, लेकिन सू गायब है। फिर सारे लोग सू को ढूंढने लगते हैं। तब थोड़ी देर के बाद सू आती है। उसके पूरे शरीर पे जख्म है, उसको बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया है और उसके साथ साथ स्पाइडर के पूरे गैंग ने सू का बलात्कार किया है। सू अब बिल्कुल शांत हो चुकी है, वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। फिर जैसे ही वोल्ट इस चीज को देखता है वो अपना आपा खो देता है और घर में आके सारी चीजों को तोड़ने लगता है कि वो एक मासूम बच्ची को नहीं बचा सका। और अब वो इसी बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो स्पाइडर के गैंग का खात्मा करेगा। तब तक पादरी को भी ये बात पता लग जाती है। फिर वो वोल्ट के पास आता है और कहता है कि सू के परिवार ने मना कर दिया है पुलिस वालों की मदद लेने से और मुझे पता है कि तुम बदला लेने वाले हो और ये सही
भी है, वैसे दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। और इतना कहने के बाद पादरी चला जाता है, लेकिन अब वोल्ट इसी बारे में सोच रहा है। तभी उसके पास थाव आता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे बदला लेना है। तब वोल्ट उसे कहता है कि अभी सिर्फ शांत रहने का वक्त है, अगर अभी कुछ भी किया तब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर वोल्ट अपनी प्लानिंग करता है, वो अपने गार्डन को साफ करता है, फिर एक नया हेयर कट लेता है और उसके साथ साथ अपने लिए एक नया सूट भी सिलवाता है। फिर अगले दिन जैसे ही थाव वोल्ट के पास आता है, वोल्ट उसे लेकर के जाता है नीचे बेसमेंट में और युद्ध में जो उसे मेडल मिला था वो मेडल देता है थाव, और बाहर निकलते टाइम थाव को अंदर ही बंद कर देता है और थाव को कहता है मैं तुम्हें लेकर के नहीं जा सकता, किसी को भी मारना गलत है, मैंने युद्ध में बहुत सारे लोगों को मारा और उनकी चीखें आज भी मुझे परेशान करती हैं। फिर इतना कहते ही वो बाहर आता है और डेजी को ला करके दे देता है थाव की दादी को और कहता है कि इसका ख्याल रखना। फिर वो सू को कॉल करके बताता है कि उसके घर की चाबी कहाँ पे है ताकि वो थाव को बाहर निकाल सके। तभी हम पादरी को देखते हैं जो स्पाइडर गैंग के घर के सामने है। वो पुलिस वालों को लेकर के आया है क्योंकि पादरी को पता है कि वोल्ट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। तब पुलिस वाले बहुत देर तक यहाँ पे इंतजार करते हैं, लेकिन जब वोल्ट नहीं आता फिर वो चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है वोल्ट यहाँ पे आता है, तब उसे देखते ही स्पाइडर का पूरा गैंग बाहर आ जाता है और वो बंदूक तान देते हैं वोल्ट पे। तब तक सारे पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं। फिर वोल्ट अपनी सिगरेट बाहर निकालता है और दोबारा अपनी जेब में हाथ डालता है और वो जैसे ही जेब से हाथ निकालने वाला होता है, स्पाइडर के पूरे गैंग को लगता है कि वोल्ट बंदूक निकाल रहा है। तब वो उसे छल्ली कर देते हैं। फिर हमें पता लगता है कि वोल्ट के हाथ में सिर्फ लाइटर था और यहीं पर वोल्ट की मृत्यु हो जाती है। तभी थाव को लेकर के यहाँ पे सू आती है। तब पुलिस वाले इन्हें बताते हैं कि वोल्ट यहाँ पे निहत्था आया था, उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन इन लोगों ने उसे छल्ली कर दिया और अब ये सारे लोग हमेशा के लिए जेल जाने वाले हैं। तब हमें समझ में आता है कि वोल्ट ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था। अगर वो इन्हें मारने आता तब वो सबको नहीं मार पाता, इसीलिए उसने अपना बलिदान दे दिया ताकि उसके मरने के बाद सारे लोग सुखी हो जाएं और थाव का परिवार हमेशा के लिए अच्छे से रहे, उन्हें कभी कोई भी परेशान ना करे। और अगले दिन अब फ्यूनरल होता है वोल्ट का, उसका पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन सारे कोरियन लोग भी यहाँ पे हैं। वो वोल्ट को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो अपने कोरियन पोशाक में आए हैं। फिर यहाँ से जाने के बाद वोल्ट के विल को पढ़ा जाता है और उसका विल सबको सरप्राइज कर देता है। वोल्ट ने अपना घर दान में दे दिया है चर्च को और अपनी ग्रैंड टोरिनो दे दी है थाव को, और अब थाव ग्रैंड टोरिनो को चला रहा है और डेजी बगल में बैठी है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।